जी बेटा, अब हम देखते हैं कि जो सेल है, बुनियादी तौर पर सेल दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का होता है? एक सेल होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और एक सेल होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और ये हमारे पास है जी यूकैरियोटिक सेल। आइए अब देखते हैं जरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, सबसे पहला पॉइंट जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड वाज़े न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो मैं यहां पर वर्ड तो सिर्फ एब्सेंट लिख रहा हूं, लेकिन इससे पीछे इसका मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए की बात करते हैं बेटा। डीएनए तो बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है, एक तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। तो कहां पे मौजूद होता है वो? साइटोप्लाज्म के अंदर। और दूसरा वो सर्कुलर होता है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो कहां पर मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा वो स्ट्रेट होता है, लीनियर डीएनए होता है उनके पास। तीसरा डीएनए से रिलेटेड एक प्रोटीन होती है जिसके गिर्द डीएनए कॉइल्ड करता है, और आपको पता है न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। वो जो प्रोटीन जिसके गिर्द डीएनए कॉइल्ड करता है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन या न्यूक्लियोहिस्टोन्स कहते हैं जो डीएनए के साथ। तो प्रोकैरियोटिक केस में ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और जबकि यूकैरियोट्स के केस में ये प्रेजेंट होती हैं, इसमें डीएनए कॉइल्ड करता है। जबकि अब हम बात करें बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो देखिए जी प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का कांसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। तो यहां पर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मींस एब्सेंट, और यहां पर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, तो अब हम ऐसी ऑर्गेनेल्स भी तो हमने पढ़ी थी जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उनकी बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं बेटा दोनों में पाए जाते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं वो 70S के होते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं वो कितने S के होते हैं बेटा? वो 80S राइबोसोम्स होते हैं, दोनों में मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें राइबोसोम्स, तो एक और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होती है जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसी तरह एक और है हमारे पास सेंट्रियोल। तो ये साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल जो है यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट है, और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन भी है और सेंट्रियोल भी है। क्यों? क्योंकि बेटा ये बेशक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन ये वाली ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती, यूकैरियोट के अंदर मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों इसकी सेल वॉल की। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में डिफरेंट होती है। कैसे? कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो बुनियादी तौर पर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन जिसको म्यूरिन भी कहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल है। इसी तरह जबकि यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो हमारे पास बनी होती है मेरे बच्चों सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट और काइटिन इन केस ऑफ सेलुलोज है, और काइटिन इन केस फंगस। काइटिन किसमें होती है जी? फंगस के अंदर होती है। अब अगर हम लोग बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का भी थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आइए जरा देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स की होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स नहीं होते, स्टिरोल्स नहीं होते, लैक कोलेस्ट्रॉल्स।
i.e. कोलेस्ट्रॉल। और जबकि यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टीरोल्स पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जिसको कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल ही होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं मोस्टली कैसे डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं आमतौर पर या कॉलोनी बन जाते हैं। तो ये डिवाइड करते हैं माइग्रेशन से। सिंपलेस्ट वे है इनका डिवीजन। और जबकि आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये कैसे डिवाइड करते हैं, इनके डिवीजन के दो फैशंस हैं, या माइटोसिस से जो आम सेल्स होते हैं, या ये कैसे डिवाइड करते हैं मियोसिस से, जर्मिनल सेल्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा इनमें कैप्सूल की, एक्स्ट्रा कवरिंग्स की, सेल वॉल के हट के सेल वॉल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, कैप्सूल है जैसे, तो कैप्सूल यहां पर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करते हैं, जबकि यहां पर कैप्सूल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें पिल्लाई की और इसी तरह फिम्ब्रियाई की, तो बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं यहां पर, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल में ये बेटा पाए नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनकी लास्ट में, वो है एग्जांपल। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोकैरियोट्स की ओनली एग्जांपल हमारे पास क्या मौजूद है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया की टाइप्स चाहे वो प्रो बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, दोनों प्रोकैरियोट्स ही हैं। उसके बाद हमारे पास इनकी टाइप्स जो है, एग्जांपल्स हमारे पास एनिमल सेल या एनिमल बजाते खुद, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और बैक्टीरियल सेल क्या है आपके पास, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसी तरह एनिमल और प्लांट्स क्या है, यूकैरियोट्स हैं, और जबकि बैक्टीरिया क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं।